साथियों, आज सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव 2022 में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने तक और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का सफाया हो जाएगा। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ओम प्रकाश राजभर के बयान से सहमत हूं। मैं ओम प्रकाश राजभर से पहले कई दफा ये बयान दे चुका हूं और आप लोगों को बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये अंतिम दौर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का सफाया हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव किसी आइडियोलॉजी पर, किसी विचारधारा पर राजनीति नहीं करते, बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव का जो संघर्ष था, जिस संघर्ष पर उन्होंने जो सियासी जमीन तैयार की थी, जो सियासी पिच तैयार की थी, उसी सियासी पिच पर अखिलेश यादव अपनी बैटिंग कर रहे थे। उसी के तहत वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव के साथ चीटिंग करके अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अखिलेश यादव एक निकम्मी औलाद की तरह बाप की विरासत को संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते, जमीन पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी या जितना भी समाज का अधिकार वंचित वर्ग है, उनके हितों की लड़ाई नहीं लड़ते। सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो इस तरह के सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं, उन्हीं पर वो सारा संघर्ष कर रहे हैं। जमीन पर उनका कोई संघर्ष नहीं दिखता। पिछले जो 5 साल गए हैं, उन 5 सालों में अखिलेश यादव अपने घर में दुबके पड़े रहे। उन्होंने अपने उस आधार वोट बैंक, यानी अखिलेश यादव का जो आधार वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट बैंक है, वो मुसलमान है। और समाजवादी पार्टी को जो इतना बड़ा बहुमत, इतने वोट मिले, इतनी परसेंटेज मिली, वो टोटल करीब करीब मुसलमान की है। और उनका जो यादव समाज है, वो भी हिंदुत्व का झंडा हाथ में उठाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गर्व से कहो हम हिंदू का नारा लगाता दिखाई दिया है। और उसने भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है। और समाजवादी पार्टी यादव बहुल्य क्षेत्रों में पूरी तरीके से हार कराई है और वहां विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। यानी जो मुसलमान वोट बैंक है, उस पर जितने भी जुल्म और सितम हुए हैं, जितनी उनके साथ ज्यादतियां सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हुई है, उन सब पर अखिलेश ने हमेशा चुप्पी साध कर रखी है। अखिलेश का कोई एजेंडा भी क्लियर नहीं है, ना ही अखिलेश के पास कोई आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की विचारधारा पर काम करती है। अखिलेश यादव के पास कोई आइडियोलॉजी या कोई विचारधारा नहीं है। अखिलेश यादव को जो भी वोट मिलता है, वो उन लोगों का मिलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जो हिंदू है, उनका खौफ मुसलमानों के दिलो दिमाग में भरकर, उनको खौफ ज़दा करके, उनको डरा कर जो वोट है, वो अखिलेश यादव को मिलता है। अखिलेश यादव का कोई ऐसा कारनामा या संघर्ष उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं है कि लोग उन्हें अपना लीडर माने। हाँ, मुसलमान है एक बड़ी संख्या बेवकूफों की कि वो उसको अपना लीडर मानते हैं। जबकि अगर हम मुसलमानों से पूछें कि समाजवादी पार्टी ने आपको क्या दिया है, समाजवादी पार्टी ने आपके लिए कितने आपके हक अधिकारों की बात उठाई है, तो कोई मुसलमान जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आजम खान 27 महीने जेल में रह करके आए हैं, अखिलेश यादव खामोश बैठे हैं।
नाहिद हसन विधायक सलाखों के पीछे है, अखिलेश खामोश बैठे हैं। अतीक अहमद सलाखों के पीछे हैं, अखिलेश चुप बैठे हैं। मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे हैं, अखिलेश चुप बैठे हैं। और उसके बाद भी हजारों ऐसे मुद्दे हैं कि जहां पर अखिलेश चुप्पी साधे बैठे हैं और वो अपने एसी से बाहर नहीं निकलते। ओम प्रकाश राजभर से ही कह रहे हैं, अखिलेश यादव आए और खुले मंच पर बहस करें। उन्होंने कितनी दलितों, पिछड़ों और समाज के वंचित लोगों के कितने मुद्दे उठाए हैं, कितने उनके लिए कानून बनाए हैं। अखिलेश यादव चापलूसों की मंडली का शिकार हैं और जमीन पर संघर्ष करना उनके बलबूते की बात नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से डराकर मुसलमानों का वोट हड़पते हैं। इनको इनका यादव समाज भी वोट नहीं देता है, पिछड़ा वर्ग इनको वोट नहीं देता है। और अब तो जैसे जैसे मोदी और योगी की हुकूमत अपना आगे का सफर तय करती जा रही है, वैसे वैसे मुसलमानों के मन में, उनके दिमाग में जो खौफ भारतीय जनता पार्टी का बिठाया गया था, वो खौफ भी अब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आने वाले दौर में मुसलमान बड़ी संख्या में वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, क्योंकि जितने भी मामले आते हैं समाजवादी पार्टी अंदर खाने उनसे पैक्ट करके बैठ जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने आज जो बात कही, वो बात बिल्कुल बहुत गंभीर है और उनकी बात जायज भी है कि अगर जन समस्याओं को लेकर या किसी खास मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताजी मुलायम सिंह यादव के पास आते हैं और अखिलेश यादव उनके साथ बैठकर चाय और चिप्स का लुत्फ उठाते हैं तो वो समाजवादी नेता बन जाते हैं। मैं अखिलेश यादव से भी कहना चाहूंगा कि अब जो आपका जो वोट बैंक है, जिसको गुमराह करके आप, जिसके हाथों में समाजवाद का झंडा पकड़ाया हुआ है अब्दुल के, अब वो जाग रहा है। धीरे धीरे वो सियासत को समझ रहा है और जो मौलानाओं के माध्यम से, प्रोजेक्टेड मुस्लिम लीडरशिप के माध्यम से जो मुसलमानों के दिल और दिमाग में खौफ आपने पैदा करके इनके वोट पर आप सियासत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उनके मन से निकल रहा है। और मुसलमान बड़ी संख्या में एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने वाले दौर में जाएगा और अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ी है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बयान से सहमत हूं कि आने वाले दौर में, यानी जो लोकसभा चुनाव 2024 होगा, उसमें समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा और अखिलेश यादव की स्थिति सिर्फ ये रह जाएगी कि वो अपने एसी रूम में बैठकर लैपटॉप पर ही अपना सारा समाजवाद आगे बढ़ाएंगे। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।